Today we will discuss part 2 of chapter 1, Matters in Our Surroundings. Now, look at this diagram. Here you can see 3 stages of matter, like solid, this is ice, and this is liquid, this is water, and this is gas. Boiling water, here the vapors you can see, vapors are evaporating, they are releasing from the pan. So here you can see in solid state there is a particle space between the particle is very less, that's why they are attached. Okay, so here force of attraction जो होगा particles के बीच में वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा, सबसे ज्यादा इनके बीच में force होगा, attraction होगा, so that they can bind with each other and make a solid form. If force of attraction is maximum, then we can say its kinetic energy is minimum. इनकी kinetic energy क्या होगी, minimum होगी. अगर liquid को हम देखते हैं as compared to solid, तो force of attraction intermediate होगा. That means force of attraction is higher than gaseous state but lesser than solid state. And here kinetic energy intermediate होगी. If we talk about the gaseous state, gas की बात करते हैं तो force of attraction is minimum because their particular space in between the particles very much, they are randomly placed. Okay, so इनके बीच में क्या है, force of attraction minimum होगा. अगर force of attraction minimum है तो इनकी kinetic energy यानी कि गतिज ऊर्जा जो होगी वो सबसे ज्यादा होगी. That's why they are releasing, they are randomly here and doing here and there, they are going here and there. ओके, सो यहाँ पे स्पेस सबसे ज्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिनिमम है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी इनकी क्या है, सबसे ज्यादा है. दे कैन मूव फ्रीली इन एटमोस्फेयर. ओके, नाउ स्टेट ऑफ मैटर आर इंटर कन्वर्टेबल. दैट मीन गैसेस फेज सॉलिड में जा सकती है एंड सॉलिड लिक्विड में, लिक्विड सॉलिड में एंड लिक्विड गैसेस में भी कन्वर्ट हो सकता है. तो अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर देन व्हाट हैपन, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेस. अब जब भी हम किसी चीज को हीट देते हैं सॉलिड को, सपोज देयर इज अ आइस, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं हीट देना, ठीक है. इफ वी इंक्रीज इट्स टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ऑल्सो इंक्रीजेस. And due to the increase in kinetic energy, the particle start vibrating with greater speed, and the particle leave their fixed position and start moving freely. और एक ऐसी स्टेज आ जाती है उसके बाद, then solid melts and is converted to a liquid form. ठीक है, इसको हम कहते हैं मेल्ट होना, मेल्टिंग. सॉलिड स्टेट जब लिक्विड में कन्वर्ट होती है तो उसको हम कहते हैं मेल्टिंग. तो ये क्या है, एक मैटर की इंटर कन्वर्टेबल, यानी कि मैटर चेंज हो रहा है यहाँ से सॉलिड से लिक्विड में. तो सॉलिड से जब लिक्विड में आता है तो उसको हम कहते हैं मेल्टिंग, और जब लिक्विड से वो वापस सॉलिड स्टेट में जाता है, सपोज वी आर पुटिंग वाटर इन ए बीकर एंड वी आर डिक्रीजिंग इट्स टेम्परेचर, ठीक है, इसका टेम्परेचर कंटिन्यूअसली डिक्रीज करते रहते हैं और एक ऐसा पॉइंट पहुंच जाता है जहां पर हमें सॉलिड आइस क्यूब्स मिल जाते हैं, जिसको हम कहते हैं फ्रीजिंग. ओके, सेम हियर, इफ वी स्टार्ट बॉइलिंग वाटर इन ए बीकर देन इट स्टार्ट इवोपरेटिंग, ठीक है, और इवोपरेशन के बाद वो क्या हो जाता है, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसको हम कहते हैं इवोपरेशन. और गैसेस अगर दोबारा से वाटर स्टेट में आती हैं तो हम उसको कहते हैं, जब गैसेस को, वेपर्स को हम ठंडा करते हैं तो उसको कहते हैं कंडेंसेशन, जब वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है वेपर्स. नाउ गैसेस आल्सो कन्वर्ट इनटू सॉलिड स्टेट विदाउट गोइंग थ्रू ए लिक्विड स्टेट, और वी कैन से सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू गैस स्टेट विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड फॉर्म. बीच में लिक्विड स्टेट नहीं आती, सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैसेस स्टेट, जिसको हम कहते हैं सब्लिमेशन प्रोसेस. व्हाट इज दिस, इट्स ए सब्लिमेशन. और गैस को दोबारा से सॉलिड में कन्वर्ट करने को कहते हैं रीसब्लिमेशन या डिपोजिशन. नाउ एग्जांपल्स ऑफ
sublimation. Example है, one is dry ice, that means carbon dioxide. Carbon dioxide remain solid and it directly converted into gaseous state. Example is arsenic, another, and naphthalene ball like Kapoor is remain in a solid form. When we heat it, or it will convert directly into gaseous state. They can change their state from solid to gas, gas to solid without going through a liquid phase. Now evaporation. Evaporation, it is a vaporization process in which what happen, changes of liquid into vapor stage at any temperature, but it should be below boiling temperature. It is called as evaporation. Now the rate of evaporation increase with, evaporation कैसे increase होगा? An increase of surface area. जब surface area बढ़ेगा, then evaporation will also increases. Everybody knows that evaporation क्या है? It's a surface phenomena. If the surface area is increased, the rate of evaporation also increase. For example, जब हम कपड़े सुखाते हैं, while putting cloth for drying up, we spread them out. हम उसको spread करते हैं, तभी तो evaporation जल्दी होगा. And they increase the surface area by spreading them out. So rate of evaporation also increases. And increase of temperature. जब भी temperature increase होगा, then rate of evaporation also increases, because more number of particles get enough kinetic energy to go into the vapor state. ठीक है. Now a decrease in humidity. जितनी ज़्यादा humidity कम होगी, उतना ज़्यादा evaporation होगा. Humidity is the amount of water vapor present in the air. The air around us cannot hold more than a definite amount of water vapor at a given temperature. So we must understand how the rate of evaporation increase with these factors. Okay. So humidity should be decreased to increase the rate of evaporation. अगर already water present होगा air में, humid होगी air, then how can it increase the rate of evaporation? So it must be, क्योंकि एक particular amount of water ही hold कर सकती है air. Okay. So rate of evaporation increase with increase in surface area, increase in temperature, but decrease in humidity. One more factor we can add, that rate of evaporation also depend on the wind speed. Rate of evaporation increases with the increase in wind speed. जितनी ज़्यादा wind speed होगी, उतना ज़्यादा evaporation होगा. Now scientists are telling about one more stage, that is plasma state, apart from solid, liquid and gas. What happen in this state? Plasma is a hot ionized gas. ये ionized gas होती है और किससे बनी होती है? It is consisting of equal number of positive charged ion and negatively charged ion. It is different from the न्यूट्रल गैस. जो न्यूट्रल गैस वाली स्टेज है उससे थोड़ी ये डिफरेंट होती है. इसमें सुपर एक्साइटेड पार्टिकल होते हैं जो क्या करते हैं? ग्लो प्रोवाइड करते हैं. ठीक है. एग्जाम्पल है फ्लोरोसेंट ट्यूब एंड नियॉन साइन बल्ब. दे आर कंसिस्टिंग ऑफ प्लाज्मा स्टेट. ठीक है. गैस इसमें जो होती है वो कंप्लीटली आयोनाइज्ड होती है. जब इसमें इलेक्ट्रिक करंट एनर्जी पास होती है तो ये कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाती है. ठीक है. For example, other example है इसके sun and star. They glow because of the presence of plasma in them. Okay. So here we should remember about the example of plasma state, that is fluorescent tube, neon sign bulb and sun and star. तो sun and star क्या हो गए? Completely ionized ball of plasma that is consist of electrons and ions, in which there is any neutral. I think there is no gas which is present in a neutral atoms. ठीक है. न्यूट्रल एटम की कोई गैस नहीं होती. ओनली क्या होता है इसमें? आयोनाइज्ड बॉल ऑफ प्लाज्मा, इलेक्ट्रॉन और आयन के बने होते हैं. ठीक है. तो इसमें ये ग्लो किस लिए करते हैं? बिकॉज ऑफ दीज आयन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स. दैट्स व्हाई इट ग्लो वेरी हाई. नाउ these are the some measurable quantities and their unit. We should be remember these
फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर की बात करते हैं, देन टेम्परेचर यूनिट इज केल्विन, लेंथ इज मीटर, मास इज किलोग्राम, वेट इज न्यूटन, वॉल्यूम इज क्यूबिक मीटर एंड डेंसिटी इज किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, एंड प्रेशर किस में मेजर होता है, पास्कल में.